सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ और आज तो गई नीति, मतलब आज वो जा चुकी है अपनी नानी के घर पे, तो मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ। और रिद्धि को नहला दिया, मैं भी नहा ली, तो हम तो फ्री हो गए माँ बेटियाँ नहा के। और अब हम करेंगे हमारा काम। बट अभी के जो व्लॉग आएंगे फरवरी के, वो ज़्यादा आपको शायद इंटरेस्टिंग ना लगे, मतलब कुछ है नहीं ना। फरवरी के बाद आपको व्लॉग अच्छे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा भी है प्लान जाने का ससुराल भी, और भी कुछ है जो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था वगैरह करेंगे, काम करेंगे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी मार्च में। तो अभी फरवरी का आज 9 तो हो ही गई है, लगभग 20 दिन है, तो वो मुझे मेरे खुद के लिए चाहिए, वो मैं अपने लिए ही निकाल रही हूँ अभी ये दिन। तो बस इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बना भी नहीं पा रही, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, तो बस मैं उसी चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ जो व्लॉगिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बट ये है कि मुझे पसंद है वीडियो शूट करना, व्लॉग बनाना और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना। बट जितना पहले हुआ करता था उतना भी नहीं हो पाता बच्चे होने के बाद, और अब आगे और भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी है। देन उसके हिसाब से कई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होते हैं, कई चीज़ें, हमारे मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, हम लोग कई बार खा नहीं पाते, सो नहीं पाते। अब जैसे रात को ना कम से कम मुझे 3-4 बज जाते हैं सोने, कभी कभी तो प्रॉपर अच्छे से नींद आ जाती है। जैसे कल मुझे 3-4 बज गए सोने में, मैंने कुछ किया भी नहीं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, मुझे नींद भी नहीं, पता नहीं क्या ही हो रहा था, बट मैं नहीं सोई। तो शायद दिन में भी मुझे नींद आ जाएगी आज, तो देखते हैं, आएगी तो मैं सो जाऊंगी, नहीं आएगी तो नहीं सोऊंगी। बट अभी रिद्धि को मैंने रेडी कर दिया, वो गई है बाहर और आई एम फ्री। तो अभी हम लोग हमारा जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं मेरा अभी वो कर लेती हूँ वर्क, बस इस काम से मैं फ्री हो जाऊँ फरवरी तक लास्ट। फिर उसके बाद देखेंगे हमारी ब्लॉगिंग के लिए रोल के लिए। मैं मेहंदी का कोन भी ला के यहाँ रख रखा है कि मैं ना मेहंदी लगाऊंगी, नेल पेंट लगाऊंगी, ये करूँगी, बट सही में है ना याद ही नहीं रहता, फिर टाइम भी नहीं मिलता, इतना ही मिल पाता बच्चे के मन में। तो फिर रिद्धि पे रहता है मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट, तो उस वजह से भी कुछ नहीं पता। तो बस अभी तो यही चल रहा है, और थोड़ा सा मेरा फ़ोन भी ख़राब हो चुका है, तो उस वजह से भी मेरा मन नहीं करता। ये अच्छा खासा क्या, ये गिरा देती है, बार बार गिरा देती है, तो उस वजह से ना अजीब सा हो रहा है ये, तो इसमें दिक्कत चल रही है अभी बहुत, तो इसको भी सही करवाने जाना है। बट मैं जा ही नहीं पा रही मार्केट भी, मन ही नहीं करता, तो उस वजह से नहीं जाती मैं तो। बेसिक तो वो बात है, मन नहीं होता तो मैं जाती नहीं हूँ। देखते क्या करते हैं, तो चलो। हैं? आ रहे हैं, नाना गए ना लेने, अभी ला रहे पापा को। वो आ गए, पापा आ गए, वो गेट पे आ गए, गेट खोलो तब आएंगे। पापा की याद कैसे आ गई आज? मैं खोलूं? पापा की याद आ रही है रिद्धि को? किसकी याद आ रही है? पापा के पास जाओगे? फिर अब मेरे पास नहीं रहोगे क्या? अब मेरे पास नहीं रहोगे? नहीं, आपको फिर पापा के पास ही रहोगे, मेरे पास नहीं रहोगे। आजा। आज हो गया नेक्स्ट डे, अरविंद लेके आ गई मैं मेरे काजू, क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा काजू खा रही हूँ, तो मैं एक महीने में दो पैकेट उड़ा देती हूँ काजू के। फाइनली आज है ना रिद्धि, इतने दिनों के बाद, इतने दिन से मैं इसको ट्राई कर रही थी स्कूल भेजने, अभी बीच में तो वो गई नहीं थी। अब आज तो रुक तो गई, अब देखिए कल जाएगी कि नहीं जाएगी। बट आज सुबह 8 बजे की गई भी है वो, ऑलमोस्ट 1:30 तो बज चुके हैं उसको स्कूल में, है ना। अब देखो अभी तक तो आई नहीं, और रुक जाए, 3 बजे तक तो स्कूल ही होएगी, बस फिर फ्री है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस इतनी देर वो रुक जाए तो बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए, तो मतलब हाफ टाइम भी वो रुक जाती है ना, तो मेरे को सुकून लगता है कि हमने उसको तैयार करके भेजा तो ठीक है। और आज तो तैयार भी नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके मामू ने उसको सारा काम कर दिया था। जैसे कि सबको पता ही है, मेरे मामूसा का लड़का हमारे साथ में रहता है ना, चेतन, सांस फूल रही है, तो उसने ही उसको रेडी कर दिया, क्योंकि वो उसी के पास ज़्यादा, वो उसके साथ खेलेगी, लड़ेगी, उसी से रहेगी, और फिर वापस उसी से लड़ेगी, तो वो उसी का काम चलता रहता है सारा टाइम। मेरी नज़र है ना पूरी, है ना रास्ते पे भी रहती है कि हाँ बस आती दिख रही होगी यार, बच्चे के साथ ऐसा ही है, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट रखती हूँ मैं उसके ऊपर, कुछ ज़्यादा ही रखती हूँ, बट क्या करूँ,
तो उसी ने उसको नहला दिया और उसके साथ ही उसने खाना भी खा लिया। तो वो काम मेरा कब ख़त्म हो गया। मैंने जैसे उसका बैग पैक किया, उसको ड्रेसअप वगैरह किया और वो गई उनके साथ में। और अभी फ़ोन आया था पापा का भी, तो पापा के साथ उसने खाना भी खा लिया दोबारा से। बस उसका वो एक ही प्रॉब्लम है कि वो टॉयलेट वगैरह के लिए बोलती नहीं है। तो मैं कि भाई बोल बोल के आप लोग एक दो बार बीच में करवा लो उसको, बस, और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर तो वो रह जाएगी, एक दो बार करवानी पड़ेगी 3 बजे तक के स्कूल में। फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे बच्चों से लगाव होगा, दोस्त बनेंगे, फिर तो वो खुद ही कहने लग जाएगी, क्योंकि इतनी एक्टिव तो वो है और उसके इतने ट्यूशन तो होते ही हैं। तो वहाँ स्कूल में चलो सब लोग देंगे भी जवाब भी उसका। और मेरे लिए भी रिलैक्स हो गया कि वो चली गई। मैं भी थक जाती हूँ उसके पीछे भी घूमते। वैसे तो मैं बहुत कम कर दिया उसके पीछे घूमना, और ऑलमोस्ट उसका बहुत कम हो गया है कि गोदी लेना। नहीं तो पहले वो सारा टाइम ये था, मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। बट अभी उसका उस चीज़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल गया है कि मतलब वो गोदी वोदी भी इतना नहीं आती है, बस उसको नाइट में मम्मा चाहिए। तो धीरे धीरे वो भी मैं उसकी हैबिट डाल रही हूँ कि वो अपनी नानी के साथ रहना और करना स्टार्ट हो जाए। मोस्टली वो अपने मामूसा के साथ रह लेती है, तो वो उतना कोई हेडेक नहीं होता उसके, और सबके साथ रह लेती है वैसे तो। बट थोड़ा थोड़ा तो बच्चे को हो ही जाता है माँ का, वो भी है। कल फिर उसके पापा से बात कराई तो उनको देखते रोने लगी कि पापा आ जाओ, मुझे ले जाओ, पापा पापा पापा। बच्चे के लिए माँ बाप तो जरूरी हैं, बट जब जहाँ ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है तो उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें हमारे बच्चे को हमसे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, ताकि कभी कुछ काम पड़े तो वो भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या ही काम पड़ेगा, बहुत काम पड़ ही जाते हैं ऐसे कि हमें हमारा बच्चा फिर इधर उधर छोड़ना पड़ता है, फिर वो नहीं रहता, वो रोती है तो हम परेशान होते हैं। तो बस आवाज़ तो रह गई वो। अब देखते हैं कल जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी जब 12 बजे तक रही थी, फिर उसके बाद 10 दिन नहीं गई वो स्कूल। अब आज गई है तो अभी तो 1:30 तो हो गया है, 3 बजे तक रुक जाएगी तो अच्छा है, और फिर बाद में देखो। नाना के साथ आज खाना भी खाया था कि तूने? 2 घंटा और बैठ जाती। नहीं, 1 घंटा की स्कूल, बस अब 2 बज रहा, 3 बजे की। इतनी किंडर जॉय दी तेरे को, उल्लू बना दिया दुकान वाले ने। ये क्या अच्छी लगती है रिद्धि? अच्छी लगती है। चम्मच चम्मच तो पता नहीं कहाँ गिरा दिया आपने। क्यों नहीं अच्छे लगे थे आपको भैया? कल जाओगे स्कूल वापस? कल स्कूल जाओगे क्या? और जाओगे? दादी लेते मामा नहीं आया। और क्या क्या किया आज आपने स्कूल में? स्कूल में क्या क्या किया रिद्धि ने? पढ़ाई क्या? पढ़ाई किया और लंच किया? लंच खाना खाया नाना के साथ में? खाया था। और मैडम क्या बोली? मैं मार दूंगी, ऐसे बोली? और बच्चे ऐसे बोले बच्चे मैं मारूंगा, ऐसे बोले बच्चे मैं मारूंगी, कितना भी मारेगा। आपके फ्रेंड नहीं बने क्या कोई वहाँ पे? फ्रेंड नहीं बने आपके? ना, नहीं बने अभी तक? छोटे छोटे बच्चे फ्रेंड बन जाते हैं ना। आपका फ्रेंड नहीं है क्या कोई वहाँ पे? ये था मेरा फ्रेंड था स्कूल में? पे दिखा नहीं है ना। नहीं है क्या? छोड़िए क्या? पे छोड़ जाएगा, पे छोड़ जाएगा। कौन से भैया खिला रहे थे आपको? मतलब बोले ना चीज तो खिला रहे थे वो चीज हैं। और क्या क्या किया रहते हैं? बहुत सारे भैया क्या देते, पढ़ाई तो देते। और किंडर जॉय में था तो किंडर जॉय खा रहा है। और तो मैं बाहर जाती था किंडर जॉय। तो ये तो तू नीति के लिए लाई थी ना, तू कैसे खा रही है? तू तो बोल रही थी ना मैं नीति के लिए लाई हूँ। नीति की खा गई तो फिर वो रोएगी तो उठ के। नीति रोएगी तो मुझे तो दी नहीं रिद्धि ने किंडर जॉय। क्यों? क्योंकि आप खा गए उसके। स्कूल से आने के बाद खाना वाना खा के और फिर अपने नानी के साथ उनके साथ ही सो गई है। मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं चेक करने आई तो बस इस व्लॉग का एंड भी मैं यहीं कर रही हूँ।